जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न छपने वाले हैं। तो अच्छे से आप इनको याद कर लीजिएगा और बताइए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार यह साथियों साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, साहित्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है साथियों कि विश्व स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया जाता है। बताइए साथियों कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाई जाती है 7 अप्रैल को। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा 7 अप्रैल को। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि सनशाइन विटामिन यहाँ पर हो जाएंगे। तो सनशाइन विटामिन यहाँ पर कौन हो जाएंगे। तो सनशाइन विटामिन साथियों हो जाएंगे विटामिन यहाँ पे डी, जिसे सनशाइन विटामिन बोला जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा यहाँ पे विटामिन निकल जाता है। तो छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो याद रखिएगा, विटामिन सी निकल जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, विटामिन सी। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। बताइए साथियों कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप इन प्रश्न को याद कर लीजिए। तो भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो साथियों याद रखिएगा, भाग 4 के क में की गई है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोग का कि संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है। तो संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों, भाग 20 से हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, भाग 20 से हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों, हैजा रोग ये किसके कारण होता है। तो हैजा रोग साथियों ये किसके कारण से होता है। तो हैजा रोग साथियों याद रखिएगा, जीवाणु के कारण हैजा रोग होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जीवाणु के कारण। अगला प्रश्न है साथियों कि जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। बताइए साथियों कि जोजिला दर्रा ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जोजिला दर्रा ये भारत के साथियों जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन आपका 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है साथियों। तो याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किनके बीच हुई थी। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ और ये किनके बीच हुआ था। तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में। याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो रेबीज के टीके की खोज साथियों किसने की थी।
तो याद रखिएगा लुई पाश्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो शरीर में आयरन की कमी से साथियों याद रखिएगा एनीमिया बीमारी होती है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, एनीमिया बीमारी। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि अलमांटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में स्थित है? साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो साथियों आप इस क्लास को पहले ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आंसर लगाइए आप लोग कि अलमांटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा यह आपके कर्नाटक राज्य में हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोग का कि सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण जो है ये किस वर्ष किया गया था? तो सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण जो है ये किस वर्ष किया गया था? तो सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1956 में, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है 1956। अगला प्रश्न है आप लोग का प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का यहाँ पर एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है साथियों ओम, ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पर ओम होगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे मायोपिया का अर्थ होता है? बताइए साथियों कि मायोपिया का अर्थ क्या होता है? तो मायोपिया का अर्थ होता है दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब होगा, दूरदृष्टि दोष होगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन जो ये किस स्थान पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन जो ये किस स्थान पर दिया था? तो साथियों सारनाथ में दिए थे, ऑप्शन आपका बी होगा सही जवाब, सारनाथ। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना यहाँ पर कौन सी है? तो साथियों याद रखिएगा भाखरा नागल परियोजना हो जाएंगे, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए साथियों प्रश्न आता है कि कोकक जलप्रपात जो है ये किस जिले में स्थित है? तो कोकक जलप्रपात जो है ये किस जिले में स्थित हो जाएंगे? तो साथियों ये बेलगांव में स्थित है, ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका कि किस देश को पहले निप्पन के नाम से भी जाना जाता था? तो किस देश को पहले निप्पन के नाम से भी जाना जाता था साथियों? तो याद रखिएगा जापान को जाना जाता था, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जापान। अगला प्रश्न है कि काला शीशा जो है किसे कहा जाता है? बताइए कि काला शीशा जो है साथियों किसे कहा जाता है? तो काला शीशा कहा जाता है ग्रेफाइट को, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, ग्रेफाइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि उजला सोना जो है यहाँ पर क्या कहलाता है? तो उजला सोना जो है साथियों क्या कहलाता है? तो उजला सोना कपास कहलाता है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कपास कहलाता है। अगला प्रश्न है साथियों कि मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? बताइए कि मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में कुल यहाँ पे 4 प्रकोष्ठ होते हैं, ऑप्शन आपका डी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न है साथियों कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित हो जाएंगे? तो साथियों ये आपके गोल्फ खेल से होगा, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, गोल्फ खेल से है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिमक झील कौन सी है? बताइए साथियों भारत की सबसे बड़ी कृत्रिमक झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिमक झील हो जाएंगे यहाँ पर आपके बुल्लर झील, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, बुल्लर झील। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे साथियों देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंडिका किसकी रचना है? तो साथियों इंडिका जो ये किसकी रचनाएं हो जाएंगे? तो मेगास्थनीज की रचना है इंडिका, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। साथियों यहाँ पे जो आपकी क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिमक झील है या कौन सी झील है?
तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील होगा साथियों। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। मिस्टेक से ऑप्शन बी हमसे लग गया है साथियों। ऑप्शन ए को कीजिएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील होगा। ओके, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन है कि लाख बक्स जो है किसे कहा जाता है? तो लाख बक्स किसे कहा जाता है? तो लाख बक्स साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे, और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर जो है ना होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो याद रखिएगा वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है कहाँ पर है साथियों? तो याद रखिएगा आप सभी लोग मुंबई में हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।